हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं क्लास 9th का बिहाइव के लेसन नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर का फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पर ये पूरी स्टोरी जो है वो एक डॉक्टर के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति होता है जो कि डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो एक छोटे से कमरे में रेंट के रूम में रहा करता है और जहाँ पर बहुत चूहे हैं और उस कमरे में या उस क्षेत्र में आसपास कहीं पर भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि इस स्टोरी में क्या कहा गया है। देखिए, इसमें राइटर कहते हैं, हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, कि क्या कभी सांप ने आपके शरीर के किसी हिस्से में आपको लपेटा है या कभी सांप आपके शरीर के हिस्से में कहीं पर लिपटा है। अ फुल ब्लडेड कोबरा, ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट। ये सुनकर सभी लोग शांत रह जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथिक। अब देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ से उठता है? एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से उठता है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक, कि जब वो लोग आपस में किसी सांप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। तो डॉक्टर एक कहानी को सुना रहा था। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock, यानी कि गर्मी की रात्रि का समय था। अबाउट 10 o'clock और 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, कि मैं रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपने घर वापस लौट रहा था। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जैसे ही मैंने अपने घर के दरवाजे के घर के रूम के दरवाजे को खोला, मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया था। साउंड वॉज अ फैमिलियर। वो आवाज़ कैसी थी? वो मैं पहले ही सुन चुका था। जैसा कि आप जानते हो कि आपके घर में कुछ आवाज़ ऐसी हो जिसको आप जानते हो कि किस चीज़ की हो रही है। तो आई टुक आउट माई बॉक्स, सॉरी, वन कुड से डैट रैट्स एंड आई शेयर द रूम। अब देखिए, वो साउंड जो था वो चूहों का था, कि जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसे चूहों की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि जितना कमरा वो उस डॉक्टर का था उतना ही वो चूहों का भी था। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने क्या किया? माचिस को उठाया और एक कैरोसिन का जो लैंप था मैंने जलाकर उसको टेबल पर रख दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। ये देखिए, वो पूरा घर जो था वो बिजली के कनेक्शन से रहित नहीं था, यानी कि उसमें बिजली कनेक्शन कहीं नहीं था। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। वो एक छोटा सा रेंटेड यानी कि किराए पर लिया हुआ एक कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मीगर। कह रहा है वो मेडिकल प्रैक्टिस पर आया हुआ था और उसने कमरा किराए पर लिया था और उसकी अर्निंग यानी उसकी जो कमाई थी वो बहुत थोड़ी थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। उसके सूटकेस में केवल 60 रुपये थे, अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज। और उस सूटकेस में क्या रखा हुआ था? शर्ट थी, धोतीज थी, ऑल्सो वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, और उसके पास एक ब्लैक अकेला एक कोट था, विच आई वॉज देन वेयरिंग, जो कि वो पहने हुए था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग दैम अप। क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने ब्लैक कोट को उतारा, वाइट शर्ट को उतारा और एक पुरानी बनियान को, वेस्ट, वाइट का ना, वाइट वेस्ट मतलब होता है जब हम किसी वाइट कलर के बनियान को जब पहने रहते हैं तो काफ़ी दिन पहनने के बाद वो क्या हो जाती है? वाइट हो जाती है, बहुत गंदी हो जाती है। उसने क्या किया? सारी चीज़ें उतार कर एक जगह टांग दिया। आई ओपन द टू विंडो इन द रूम। मैंने अपने कमरे के दो खिड़कियों को खोला। आई वॉज आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द वन यार्ड। अब देखिए, जैसे उसने खिड़की को खोला तो उस खिड़की के सामने क्या था? आंगन था। आई हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टेड गैबल्स। और जो घर बना हुआ था वो टाइल्स का बना हुआ था, यानी कि जो छत थी वो प्लेन नहीं थी, वो एक ट्राइंगल शेप में था, जैसा कि यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तो ट्राइंगल शेप का था और उस ट्राइंगल शेप पर टाइल्स लगी हुई थी। गैबल्स एंड रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। और उस दीवार पर क्या लगी हुई थी? बीम लगी हुई थी जिस पे चूहे हमेशा दौड़ते रहते थे। नो वॉज सीलिंग, वहाँ पर कोई भी सीलिंग नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द बीम, यानी उस बीम पर हमेशा चूहों की दौड़ लगती रहती थी। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपने बेड को लगाया और दीवार के पास एक जगह लेट गया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट तो गया लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई गॉट अप एंड वेट आउट टू द वरांडा फ्रॉम अ लिटिल एयर। अब देखिए, मैं उठकर वरांडा की तरफ गया ताकि मुझे थोड़ी सी हवा लग जाए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उस समय हवा को बंद कर रखा हो। आई वेंट बैक इन टू द रूम। मैं दोबारा से कमरे में गया एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द डोर
आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल। देखिए टेबल के नीचे जो बॉक्स रखा हुआ था, मैंने उसमें से क्या निकाला, टुक आउट अ बुक, एक किताब निकाला, द मैट्रिया मेडिका, यानी कि एक मेडिकल लाइन की उसने एक दवाइयों की एक बुक निकाली। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प। अब देखिए मैंने उस किताब को उस टेबल के ऊपर रख के खोला जिस टेबल पर क्या रखा हुआ था, लैंप रखा हुआ था, एंड अ लार्ज मिरर, एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड्स द मिरर, और वहीं पर एक कंगा रखा हुआ था मिरर के पास। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू द मिरर व्हेन इट वाज नियर वन। अब देखिए जैसे ही मैंने उस आईने में देखा, आई टुक अ लुक, इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। अब देखिए जैसे ही मैंने देखा उस आईने की ओर, तो मैं उस समय क्या था, ब्यूटी का यानी कि सुंदरता का एक एडमायरर था। एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं शायद हैंडसम हूँ। आई वॉज अनमेरिड, क्योंकि वो अनमेरिड था, अविवाहित था, एंड इट वॉज अ डॉक्टर, और वो एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। अब देखिए वो ऐसा सोच रहा था कि टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, कि अभी तो मैं नवयुवक हूँ, मैं जवान हूँ। आई पिक्ड अप द कॉम, तो मैंने क्या करा, अपनी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए मैंने कंघे को उठाया, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और मैं अपने बालों पर फेरने लगा। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो डैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, और मैं अपने सर पे से मांग निकालने लगा, और साफ सुथरा यानी अच्छे से उसने कंघी किया। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, मैंने दोबारा से अपने ऊपर कुछ आवाज़ को सुना। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, लेकिन मैंने ऊपर को नहीं देखा, अपने शक्ल को आईने में देखता चला जा रहा था। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, आई वुड मेक शेव डेली एंड ग्रू अ थिन मॉस्ट्यूम, मैंने उसी समय निश्चय किया कि मैं डेली क्या करूँगा, शेविंग करूँगा, और एक पतली सी मूछ को उगाऊंगा, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और हैंडसम लगूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि वो एक बैचलर था और एक डॉक्टर था। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल, मैं आईने की तरफ देखकर हंसने लगा। आई इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, वो जो हंसी थी वो बड़ी ही आकर्षित थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, अब देखिए उसने एक और डिसीजन लिया अर्थ को हिला देने वाला, क्या, कि आई वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल, कि मैं अपने हमेशा इस स्माइल को अपने चेहरे पर रखूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और हैंडसम लगूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि वो एक डॉक्टर था और एक बैचलर था। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि अगर वो बैचलर है या कोई भी अविवाहित होता है तो उसको अपनी एक चीज़ पर घमंड होता है, क्या, कि वो क्या होगा, कि वो खूबसूरत तो होगा भी, बैचलर है तो। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, दोबारा से उसको एक आवाज़ अपने ऊपर से आती है। आई गॉट अप पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, अब देखिए वो कुर्सी पे से उठा और कमरे में घूमने लगा, टहलने लगा। देन अनदर लवलिंग थ्रू स्ट्रक मी, आई वुड मैरी, अब देखिए अब उसको क्या लगता है कि अब वो एक महिला से शादी करेगा, इट वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, और वो भी महिला कैसी होगी, वो डॉक्टर होगी, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास खूब पैसा होगा, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और वो भी एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिसर होगी। शी हैड टू बी फैट, वो मोटी होगी, फॉर अ वैलिड रीज़न, उसका भी एक कारण है क्यों मोटी होगी। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी कुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, कि यदि मुझसे कुछ गलती हो जाए तो अगर मैं भागूं तो वो मेरे पीछे ना भाग पाए। With such thoughts in my mind, I resumed my seats in the chair. अब देखिए ऐसा सोचते हुए, ऐसा ही सोच क्या उसकी मस्तक में आ रही थी, और ऐसा सोचते हुए वो दोबारा से कुर्सी पर बैठ जाता है, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, उसी टेबल के सामने जहां पर मिरर रखी हुई थी। देयर वॉज नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, यानी कि अब उसे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, जो पहले उसके ऊपर से यानी छत के ऊपर से जो आवाज़ आ रही थी, अब उसे वो आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द, अब देखिए जैसे ही वो बैठा तो ऊपर से कुछ गिरा, और उसे ऐसा प्रतीत हुआ शायद जैसे रबर का ट्यूब कोई ऊपर से गिरा हो। ग्राउंड श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, अब देखिए उसने सोचा कि शायद मुझे मुड़कर पीछे देखना चाहिए। नो सूनर एड हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, कि जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा उसे क्या देखा कि भाई एक मोटा सा सांप उसके चेयर के पैर पे से ऊपर से चढ़ते हुए चला आ रहा है। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियसली, जैसे ही उसने सांप को देखा वो तुरंत आगे देखने लगा। आई डिडंट जंप, ना तो अब वो टेबल से मतलब चेयर से कूद सकता था, ना ही हिल सकता था। आई डिडेंट क्राई आउट, वो चिल्ला भी नहीं सकता था। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, यानी कि क्योंकि उसको इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो सारी चीज़ें कर सके। द स्नेक स्लाइटेड अलॉन्ग माई शोल्डर, यानी सांप जो था वो धीरे 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 रेंगता हुआ उसके शोल्डर तक पहुंच गया, एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और उसके दूसरे आर्म पर पहुंच गया।
अबव द एल्बो मतलब कि उसके कोहनी के ऊपर पहुंच गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। अब वो बता रहा है कि जो सांप का फन था वो उसके चेहरे से यानी कि डॉक्टर के चेहरे से कम 3 से 4 इंची दूरी पर था। इट वुड नॉट बी वरी टू से मियरली डेट आई सेट दैट होल्डिंग माई ब्रीथ, यानी कि डॉक्टर अपने सांस को रोके हुए वहीं पर बैठा रहा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, और ऐसा बैठा रहा जैसे कि स्टोन यानी पत्थर हो, हिल डुल भी नहीं रहा था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन उसका जो दिमाग था वो बड़ी क्रियाशील था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, यानी कि जो कमरा था वो अभी भी अंधकार से भरा हुआ था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। अब देखिए बता रहा है कि कमरा तो पूरा अंधकार से भरा था, लेकिन उस तरफ उजाला था जहां पर लैंप जल रहा था। आई फेल्ट दैन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, गॉड वॉज देयर। अब देखिए वो केवल एक ही चीज सोच रहा था कि भाई इस संसार में केवल एक ही चीज़ है, कौन? कि भाई ये भगवान है, क्योंकि जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो केवल उसे भगवान ही याद आता है। सपोज आई सेड समथिंग दैट ही डिड नॉट लाइक इट, ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट्स द वर्ड्स। अब देखिए वो ना तो लिख सकता था ना कुछ कर सकता था, लेकिन उसके मन में हृदय में केवल एक ही बात उठी, केवल एक शब्द कि हे भगवान। देयर वॉज सम पेन्स इन माई लेफ्ट आर्म, यानी कि उसको एक ही जगह एक ही जैसा पोजीशन करे हुए हाथ को एक ही जगह पोजीशन करे हुए से काफ़ी टाइम हो गया था और उसका हाथ दर्द देने लगा। इट वॉज ए फॉर थिक लेड रोड नो अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर, यानी कि एक ही जैसा हाथ यानी एक ही तरफ हाथ करे रहने पर उसका हाथ कैसा होने लगा था? आग जैसा लगने लगा था। जैसे जो आग में जैसे लोहा होता है पिघलने लगता है, बिल्कुल वैसे ही उसका हाथ सुन्न होता चला जा रहा था। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म्स, द आर्म्स वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन और ऑल स्टेंस, व्हाट कुड आई डू। बस केवल वो एक ही चीज़ सोच रहा था उसे कि भाई एक ही पोजीशन में बैठे बैठे वो काफ़ी थक चुका था, जिससे उसका हाथ दर्द होने लगा था। अब वो केवल एक ही चीज़ सोच रहा है कि भाई अब वो क्या करे। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, वो कह रहा है कि अगर मैं जरा सा भी हिला डुला तो वो सांप मुझे काट लेगा। डेट लग फॉर इंचेस अवे, क्योंकि वो उस डॉक्टर से केवल 4 इंच दूरी पर था। सपोज इट स्टक, अगर मान के चलिए वो थोड़ा सा हिल जाता। वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, और सांप उसको काट ले तो उसे ये भी नहीं पता था कि कौन सा मेडिसिन उस पर खाते हैं। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, क्योंकि कमरे में कोई ऐसी दवा भी नहीं थी सांप काटने वाली। आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, के भाई वो देखो डॉक्टरी का वो कर रहा था प्रैक्टिस, लेकिन उसको उसके घर में एक दवा नहीं थी कि भाई सांप काटे तो कौन सी दवा खाना है। उसके घर में कोई दवा ही नहीं थी, तो बड़ा स्टूपिड डॉक्टर था वो। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फीवली एट माई सेल्फ, यानी कि वो खतरे में भी था लेकिन फिर भी उसे हंसी सी आ रही थी। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न इट हेड। अब देखिए जैसे ही सांप ने अपने सर को घुमाया, इट लुक्ड इनटू द मिरर, वो भी यानी सांप भी अपने आप को आईने में देखने लगा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, क्या देख रहा था? अपनी परछाई को देख रहा था, प्रतिबिंब को देख रहा था वो। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज अ फर्स्ट स्नेक दैट आई हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, यानी डॉक्टर कह रहा है कि मैंने पहली बार एक ऐसा सांप देखा है जो अपने आप को आईने में देख रहा है। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। वॉज इट एडमायरिंग इट्स योर ओन ब्यूटी, वो सोचता है कि सांप भी अपनी सुंदरता को देख रहा है। वॉज इट्स ट्राइंग, देखिए यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है कि सांप मिरर में अपने आप को निहार रहा है। टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मॉस्च्यू, अब देखिए डॉक्टर अभी भी क्या सोच रहा है भाई कि वो एक पतली सी लंबी सी मूंछ उगाएगा और यूजिंग आई शेडोज एंड मस्करास और वियरिंग, यानी कि वो सांप के लिए कह रहा है कि वो भी एक मूंछ उगाएगा और सांप जो है क्या आईब्रो लगाएगा, मस्करा लगाएगा, है ना, और फोरहेड यानी कि अपने बाल को बनाएगा। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, लेकिन डॉक्टर को ये भी नहीं मालूम था कि ये जो स्नेक है वो मेल है या फीमेल है। आई विल नेवर नो, मुझे पता नहीं था। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लाइडेड इनटू माई लैप, यानी कि सांप उसके कंधे से धीरे धीरे नीचे की उतर रहा था। फ्रॉम देयर इट स्क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, और टेबल पर जा पहुंचा। एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और कहाँ पहुंच गया? मिरर के सामने पहुंच गया। परहैप्स इट्स टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, परहैप्स इट्स वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एज क्लोजर क्वार्टर। या देखिए बताया जा रहा है कि जो सांप था वो आईने के सामने बैठकर अपनी प्रतिबिंब को देखते हुए आनंद ले रहा था। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ। अब देखिए जैसे ही सांप उसके कंधे पे से नीचे उतरा टेबल पर, वो धीरे से यानी कि सांस रोकते हुए धीरे से उठा। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, जैसे वो कुर्सी पे से उठा, आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, वो डोर खोलकर वरांडा की तरफ भागा। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और वो वहाँ से भाग गया।
हु ईच ऑफ अस हैवन अ साइड ऑफ रिलीफ, यानी कि जब जो स्टोरी जब वो अन्य डॉक्टरों को सुना रहा था, यानी अपने फ्रेंड को सुना रहा था, तो सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक उसकी इस कहानी को सुन रहे थे। समबडी आस्क्ड, तो उनमें से किसी ने एक ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या वास्तव में कि तुम्हारी बीवी मोटी थी? नो द डॉक्टर सेड, डॉक्टर कहता है नहीं भाई, ये तो मैं मजाक कर रहा था, ऐसा मैं चाहता था लेकिन मेरी बीवी मोटी नहीं थी। गॉड विलिंग अदरवाइज माई वाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन, यानी मेरी बीवी जो थी वो बहुत दुबली पतली थी, यानी जो ऐसा वो सोच रहा था वैसी नहीं मिली उसको, जस्ट उसका उल्टा विलोम शब्द मिला, यानी कि विलोम उसके विपरीत मिली उसको। चाहता था वो मोटी बीवी मिले लेकिन उसे पतली बीवी मिली। विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर समवन एल्स आस्क्ड, तो किसी ने एक और प्रश्न पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, क्या जब तुम भाग रहे थे क्या सांप ने भी तुम्हारा पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड, कि भाई जब मैं वहाँ से भागा तो मैं भागता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के यहाँ घर नहीं पहुँच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, कि मैंने अपने पूरे शरीर में तेल लगाया और नहाया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ, और मैंने दूसरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट द अबाउट 8:30, यानी अगले दिन सुबह 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ और 2-3 जनों के साथ अपने रूम पर पहुंचा। टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, मैं जब घर पर पहुंचा तो मैंने देखा पूरा कमरा खाली है। बट वी फाउंड वी हैड अ लिटिल ऑफ कैरी, लेकिन कुछ चीज़ें छूटी हुई थी। सब थीफ हैव रिमूव मोस्ट ऑफ द थिंग्स, यानी कि चोर ने सारा कुछ चुरा लिया था लेकिन एक चीज़ छोड़ गया था। द रूम हैड बीन क्लीन आउट बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, कि भाई जब उसने एक चीज़ को देखा कि चोर उसका एक चीज़ छोड़ गया है तो उसे बड़ा इंसल्ट महसूस हुआ। क्या वह चोर भी छोड़ गया था क्या भाई, तो ताकि उस डॉक्टर को इंसल्ट महसूस हो। क्या था वो? व्हाट वाज दैट? आई आस्क्ड, यानी किसी ने पूछा क्या था वो? द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, कि भाई मेरी वो पुरानी सी बनियान थी जो पीली पड़ चुकी थी काफ़ी दिन पहनने के कारण। आई फैलोड द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस, द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। तो डॉक्टर कहता है कि चोर इस बनियान को भी चुरा सकता था, अगर इसको धो लेता तो वो इस बनियान को भी यूज़ कर सकता था, लेकिन वो इसको लेकर नहीं गया। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, तो कोई पूछता है कि भाई डॉक्टर क्या तुमने अगले दिन उस सांप को देखा था? द डॉक्टर लाफ्ट, आई हैड नेवर सीन इट सिंस, कि डॉक्टर कहता है हंसते हुए कि मैंने फिर दोबारा उस सांप को कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन अ विथ इट्स ओन ब्यूटी, कि भाई वो वह सांप था जो पहली बार मैंने एक ऐसे सांप को देखा जो अपनी सुंदरता को खुद आईने में देख रहा था। तो बेटा यहाँ पर ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसके राइटर हैं वैकम मोहम्मद बशीर जी, और इस पूरे इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेटेड किया गया मलयालम में बाय वी अब्दुल्ला जी के द्वारा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पैराग्राफ्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर आप यूट्यूब पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ like and subscribe this video. Thank you for watching this video.